चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी कि गुड़िया की नानों का फोन आ जाता है। रानो बेटी, इस रविवार को तुम्हारी बहन की शादी है। माँ, इतनी अचानक सब हुआ और आपने मुझे बताया ही नहीं। वही तो बता रही हूँ, तुम गुड़िया को साथ जरूर लेकर आना और अपने दोस्तों को भी ले आना। सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। माँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगी और मेरे दोस्त भी शायद मेरे साथ आए। रानो चिड़िया फोन रखती है तो गुड़िया उछलने लगती है। मौसी की शादी है, मैंने सुन लिया है। मम्मा मम्मा बहुत मजा आएगा, हम सब जाएंगे। गुड़िया बेटी, कल ही जाना है। मैं अभी जाकर तोते और कबूतर को भी बता आती हूँ। सबने तैयारी करनी होगी। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। रानो, मैं अपने सोने के झुमके साथ लेकर जाऊंगी। सोने के झुमके पहनकर जब मैं तुम्हारी बहन की शादी में नाचूंगी तो सब देखकर हैरान हो जाएंगे। रानो बहन, मेरी मानो तो गोरी कौवी को ना लेकर जाना। तुम्हें तो पता है वो हर बार कोई ना कोई उल्टा काम करती है जिससे सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। मैंने उसे नहीं बताया, आप भी उससे बात ना करना। फिर रानो चिड़िया तोते की तरफ जाती है। तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती नदी किनारे बैठे हुए थे। तोते और हरियाली, कल तैयारी कर लेना, हम सब कल मेरी माँ वाले जंगल जा रहे हैं। वहाँ क्या है, कोई फंक्शन है क्या? हाँ, मेरी छोटी बहन की शादी है। माँ ने सबको बुलाया है, आपको भी। पेड़ के ऊपर बैठी हुई गोरी कौवी सब सुन रही थी। सबको बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। तोते और तोती, याद रखना, गोरी कौवी मिले तो उससे कोई बात ना करना। मुझे कबूतर ने भी उसे साथ लेकर जाने से मना किया है। हाँ चिड़िया, वो गोरी की बच्ची तो हर खुशी गम में बदल देती है। देखती हूँ मैं भी तुम सब गोरी को छोड़कर कैसे जाते हो। चिड़िया रात को अपने घर में अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, आपने सबको बता दिया क्या? गोरी आंटी को भी बता दिया? सबको बता दिया बेटी, लेकिन गोरी आंटी को नहीं लेकर जाना। गुड़िया बेटी, वो बहुत बुरी है। हर समय वो किसी न किसी से लड़ाई करती रहती है या फिर कोई ना कोई चोरी करती रहती है। लेकिन मम्मा, गोरी आंटी के बिना मजा भी तो नहीं आता, वो तो मेरी फेवरेट है। चुप कर जा, आई बड़ी गोरी की फैन। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे होने लगते हैं। मामा चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपना सामान लेकर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर और कबूतरी भी पहुंच जाते हैं। तोता और तोती भी आगे थे। सब आगे, अब चलें, सफर शुरू करें। तभी तोते की नजर दूर जाती है। वो कौन अपना बैग उठाए आ रहा है? वो तो गोरी कौवी है। उसे किसने बता दिया? गौरी भी वहाँ पहुँच जाती है। कोई मुझे बताए या ना बताए, गोरी को सब पता होता है। मैं तो जाऊंगी। चिड़िया, तुम्हारी बहन मेरी भी तो बहन है और तुम्हारी माँ तो मेरी सहेली बनी हुई है। अब मजा आएगा सफर का। गोरी आंटी आ गई, गोरी आंटी आ गई, हुर्रे! मुझे देखकर तो सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। एक छोटी गुड़िया को ही मेरे आने की खुशी हुई है और इस मोटी चोंच वाले की तो आंखें ऐसे बदल गई हैं जैसे इसने मुझे उठा कर ले जाना है। चल गुड़िया, चले हम। दोस्तों, अब तो गोरी साथ ही जाएगी। जरा ध्यान से अपनी अपनी चीजों की रक्षा करना। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। सारे पक्षी आगे पीछे उड़ते हैं। सारे जंगल के पक्षी एक साथ उड़ते हुए गुड़िया की नानों के घर जा रहे थे। आधे रास्ते में जाकर वो सब एक नदी किनारे रुकते हैं। मैं तो थक गई हूँ। मैं भी थक गई हूँ। आप सब यहाँ बैठे, मैं नदी से पानी पी लूं। गौरी थोड़ा दूर जाती है तो वहाँ एक पक्षी पानी पूरी बेच रहा था। गोरी कौवी आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाती है और पानी पूरी चोरी करके खाने लगती है। वो पक्षी गोरी को देख लेता है। चोर चोर, मैंने चोर पकड़ लिया। नाना पक्षी, मैं तो देख रही थी कि पानी पूरी का पानी तीखा है या फीका। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से भाग जाती है। पुलिस पुलिस, जल्दी आओ, मैंने देखा जंगल में एक चोरों का टोला फिर रहा है, उनको आकर पकड़। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहाँ आ जाती है। पक्षी, कहाँ है वो चोर? मेरे साथ आओ। वो पक्षी पुलिस को चिड़िया, कबूतर, तोता और गोरी कौवी के पास ले जाता है। ये कौवी खाने की चीजें चोरी करती है और ये सब भी इसके साथ ही हैं।
ना ना, हमने तो कुछ चोरी नहीं किया। गौरी, क्या तुमने कोई शरारत की है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही वहाँ घूमने गई थी। सब चलो, जेल जाकर सबको पता चलेगा। पुलिस पुलिस, प्लीज हमें जाने दो, हम सब तो मेरी बहन की शादी पर जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से चिड़िया पुलिस से जान बचाती है। पुलिस चली जाती है। गौरी, तुम्हारी वजह से हम सबको पुलिस पकड़ कर ले जाने वाली थी। क्या हुआ, एक दो पानी पूरी ही तो खाई थी, वो पक्षी तो मेरे पीछे ही पड़ गया। गुड़िया हंसने लग जाती है। इसका मतलब गौरी आंटी ने अपना काम शुरू कर दिया। वो सब फिर से उड़ते हैं और शाम से पहले पहले चिड़िया की माँ के घर में पहुँच जाते हैं। बाहर से घर सजा हुआ था, लाइट्स जल रही थीं। दूर से ही घर, शादी वाला घर दिख रहा था। घर के बाहर बड़े से खेमे में मेहमानों के बैठने का इंतजाम था। गुड़िया की नानो सब आने वाले पक्षियों को अनार का जूस देती है। माँ जी, अनार का जूस पीने का तो मजा ही आ गया, क्या एक गिलास और मिलेगा? लूसी अपने झुमके निकाल कर पहनती है और सबसे कहती है, मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं? मैं ये झुमके पहनकर मेहंदी में डांस करूंगी। लूसी के झुमके देखकर गोरी कव्वी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। मोटी कबूतरी, तेरी शक्ल है ये झुमके पहनने वाली, ये झुमके तो मेरे पास होने चाहिए। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। लूसी अपने झुमके उतार कर बैग में रखती है और सब गप्पों में लग जाते हैं। शोर ही शोर था, बाहर पटाखा जलता है। सब बाहर चले जाते हैं और गोरी कव्वी धीरे से लूसी के बैग से झुमके निकाल लेती है। अब छुपाऊं कहाँ? गोरी कव्वी को जल्दी जल्दी झुमके छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो वो झुमके लेकर वहाँ से भाग जाती है। मेरे झुमके, भतीजी, मेरे झुमके मेरे बैग में नहीं है, मैं लुट गई। जल्दी से सब देखो कि गौरी कव्वी है या भाग गई। भाग गई, उसे मैंने अभी अभी जाते हुए देखा है। तो फिर वही ले गई है। लूसी और कबूतर बेचारे शादी छोड़कर गोरी के पीछे भागते हैं, एक आगे से और दूसरा पीछे से। एक तरफ से तोता तो दूसरी तरफ से रानो चिड़िया, सब मिलकर गोरी को घेर लेते हैं। गोरी रुक जाओ, लूसी के झुमके सीधे से दो, वरना सब मिलकर मारेंगे तुझे। चिड़िया, कबूतर और तोते, मैं कौन सा भाग रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। लो लो लूसी, अपने झुमके ले लो, मुझे तो कोई मजाक भी नहीं करने देता। ऐसा मजाक दोबारा ना करना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की शादी खराब हो जाए। बेशरम कव्वी, चोरनी कव्वी। लूसी, जो भी कह लो, मैं जाऊंगी तो शादी देखकर ही। बेइज्जती करवाने के बाद गोरी कव्वी फिर से शादी वाले घर में चली जाती है। गोरी कव्वी खूब नाचती है और सब गोरी कव्वी का डांस बहुत पसंद करते हैं। लूसी और हरियाली, एक बात तो है, गोरी के बिना सच में मजा नहीं आता। गोरी से रौनक लग जाती है। लूसी, जरा अपने झुमके तो देना, पहन कर देखूं कैसे लगते हैं। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत प्यार से रहते थे। वो जंगल बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ तरह तरह के फलदार पेड़ थे और पीने को नदी का ठंडा ठंडा पानी भी था। लाल तोता उस जंगल में सबसे बड़ा था, इसलिए दूसरे पक्षी लाल तोते से बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत इज्जत देते थे। लाल तोते, मैं आपके लिए फलों का दलिया बना कर लाई हूँ। आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे दोस्त मिले। आप बड़े हैं और हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी आप ही हैं। ऐसे मिट्ठू तोता, कबूतर या फिर बुलबुल सब लाल तोते को अपना अच्छा दोस्त समझते थे। काला कौवा एक दिन उड़ता हुआ उस जंगल में आ जाता है। तरह तरह के फल और फूल देखकर कालू कौवा
बहुत खुश था, मगर ये जंगल उसके लिए नया था। वो किसी ऐसे पक्षी की खोज में था जिससे वो दोस्ती कर सके और उसके पास कुछ दिन गुजार सके। कालू कौवा मिट्ठू तोते को एक अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ देखकर उसके पास जाता है। तोते, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं हरे जंगल से आया हूँ। अगर तुम्हारा जंगल हरा भरा है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो अपना जंगल छोड़कर? मम्मा, मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हम अजनबियों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे अपने दोस्तों के होते हुए नया दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। चाचा कबूतर, आज मैंने देखा हमारे जंगल में एक काला कौवा उड़ता फिर रहा था। मुझे तो शक्ल से ही वो कोई फ्रॉडिया लग रहा था। हाँ, मुझे मिट्ठू ने बताया है कि वो मिट्ठू से दोस्ती करने उसके पास गया था। तो मिट्ठू ने दोस्ती कर ली उस काले कौवे से? नहीं, मिट्ठू ने उसे भगा दिया और उसे बताया कि हम सब पक्षी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करते। ऐसे चिड़िया और कबूतर बैठे बातें करते हैं। शाम होने वाली थी। कौवा भी रात गुजारने के लिए परेशान हो रहा था। फिर उसे एक पेड़ पर अपने घर के सामने लाल तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा सीधा लाल तोते के पास जाता है। कितना सुंदर रंग है आपका, कितने प्यारे लाल लाल पंख और चोंच तो किसी दूसरे पक्षी की नहीं है आपके जैसी। कौवा ऐसे लाल तोते की तारीफें करता है। मेरे सारे दोस्त भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं। अगर आप हमारे जंगल में होते तो हम आपको अपना राजा बना लेते। कौन सा जंगल है तुम्हारा काले कौवे? सागर के उस पार फूल ही फूल, फल ही फल, नदियाँ, झरने और तितलियाँ हैं हमारे जंगल में। मगर मैं कुछ दिन यहाँ गुजारने आया हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम्हारे जंगल में झरना भी है? दो झरने हैं हमारे जंगल में, तो मुझे तुम्हारी दोस्ती स्वीकार है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। लाल तोता उसे अपने घर ले जाता है। मीठे फल और नरम नरम दाना खाकर कौवा खुश हो जाता है। दूसरे दिन कबूतर चाचा जब कौवे को लाल तोते के पास बैठा हुआ देखता है तो वो जल्दी से चिड़िया और मिट्ठू को साथ लेकर लाल तोते के पास जाता है। लाल तोते, ये अजनबी कौवा है और हम पक्षी ऐसे अजनबियों पर विश्वास नहीं करते। आपने इसे अपने घर में क्यों रखा है? घर में ही नहीं रखा, हमने तो दोस्ती भी कर ली है। मैं लाल तोते को अपने जंगल में भी लेकर जाऊंगा और लाल तोते को अपने जंगल के झरने भी दिखाऊंगा। ये बुरा नहीं, अच्छा कौवा है। मुझे इससे दोस्ती करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या आप इस काले कौवे की खातिर हम सबको छोड़ दोगे? अगर मैं कालू कौवे के साथ झरने देखने चला गया फिर तो सबको छोड़ना ही होगा। पता चल गया, ठंड पड़ गई दिल को। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सब पक्षी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा मीठे फल खाता और सारा दिन आराम से लाल तोते के घर में सोया रहता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल से मीठे फल खत्म हो जाते हैं और जंगल में सूखा शुरू हो जाता है। लाल तोता कौवे से कहता है,
कौवे मेरे दोस्त, अब समय आ गया है कि हम आपके जंगल में जाएं और वहाँ के मीठे फल खाएं। तो फिर आप तैयारी करें, हम आज ही मेरे जंगल का सफर शुरू करते हैं। लाल तोता अपना सामान लेता है। उसके पुराने दोस्त लाल तोते को ऐसे तैयारी करते हुए देखकर फिर से उसके पास आते हैं। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ उसके जंगल में जा रहा हूँ। अब यहाँ तो सूखे दाने के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप हमें छोड़कर ना जाइए। कितना लंबा समय हमने साथ गुजारा है। हमें आपकी बहुत याद सताएगी। आप ऐसा ना करें। चल लाल तोते, छोड़ो इन्हें। ये नहीं चाहते कि तुम मेरे जंगल के मीठे फल खाओ और ठंडे ठंडे झरने से पानी पियो। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं आपकी खातिर अपने नए दोस्त को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहते हुए लाल तोता अपना सामान उठाकर काले कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके पुराने दोस्त लाल तोते को कौवे के साथ जाता हुआ देखकर रो रहे थे, मगर वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनका दोस्त तो उन्हें छोड़कर जा चुका था। उड़ते उड़ते लाल तोता और कालू कौवा वीराने में पहुँच जाते हैं। शाम भी होने वाली थी। लाल तोता थक जाता है और वो दोनों दोस्त एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। दोस्त, मैं थक गया हूँ और भूख भी लगी हुई है। और कितना दूर है तुम्हारा जंगल? मेरा जंगल अब आने ही वाला है। सागर आएगा और फिर सागर के उस पार है मेरा जंगल। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है और लाल तोता बैठकर अपने नए दोस्त का इंतजार करने लगता है। कालू कौवे को थोड़ी दूर एक सूखे हुए पेड़ पर अपनी जाति की एक कौवी बैठी हुई नजर आती है। कालू कौवा उसके पास चला जाता है। मेरे जैसी काली कौवी, क्या कर रही हो? मेरा घर इसी जंगल में है और मैं भोजन लेने आई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी कौवा और तुम भी कौवी, अच्छी गुजरेगी। हाँ, मैं तो कब से किसी कौवे की खोज में थी। कौवा वहाँ बैठकर उस कौवी से बातों में लग जाता है और सब भूल जाता है कि वो लाल तोते को पीछे छोड़कर आया है। जब शाम तक कौवा लौट कर नहीं आता तो लाल तोता भी अपने दोस्त कौवे को ढूंढने वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर उसे अपना दोस्त कौवा एक कौवी के पास बैठा हुआ नजर आता है। लाल तोता वहाँ जाता है। ये फिर मेरे पीछे आ गया। अब मैं कैसे जान छुड़वाऊं इस मुसीबत से? दोस्त, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हुए हो। हाँ दोस्त, ये मेरी बुआ की बेटी है। आप वो सामने वाले पेड़ से फल खा लें और फिर हम मेरी बुआ की बेटी के घर में ही रात गुजारेंगे। लाल तोता बहुत भूखा था, इसलिए वो कुछ सोचे बिना सामने वाले पेड़ पर जाकर फल खाने लगता है। नहीं दोस्त, मगर वो फल तो जहरीला है, वो मर जाएगा। मुझे नया दोस्त मिल गया है और वो भी मेरी जाति से। अब मुझे उस लाल और बड़ी चोंच वाले तोते की कोई जरूरत नहीं है। लाल तोता उस पेड़ से जहरीला फल खाकर वहीं गिर जाता है और मर जाता है और कौवा कौवी के साथ वहाँ से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर अजनबियों से दोस्ती सोच समझ कर करें। आपका धन्यवाद।